वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम एमएस एक्सेल की एक बहुत ही बेसिक फीचर के बारे में जानेंगे। एमएस एक्सेल में आज हम समझेंगे कि कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शंस किस काम आती है। कहने और सुनने को तो ये ऑप्शंस बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बेसिक लगती हैं, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो इनमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो चलिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में भी कुछ यूनिक चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए, देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फ़ाइल ऑलरेडी ओपन है। मान लीजिए ये फ़ाइल आपके बॉस ने आपको बनाने के लिए बोली थी, अब ये फ़ाइल आपने प्रिपेयर कर दी है। अब जो ऑप्शन हमें करनी है वो है कट, कॉपी और पेस्ट। सबसे पहले कॉपी का मीनिंग समझते हैं। कॉपी का मीनिंग ये होता है कि मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने दिखाई दे रही है, ये जो रेंज मुझे मेरे सामने दिखाई दे रही है, मैं इस रेंज को यहाँ से उठाकर कहीं और लेके जाना चाहता हूँ। कहीं और कहाँ लेके जा सकता हूँ? इस रेंज को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। इस रेंज को मैं यहाँ पर नई शीट में लेके आ सकता हूँ। इस रेंज को मैं नई वर्कबुक में लेके जा सकता हूँ। ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन शीट 1 में है, यहाँ तो वो रहे ही रहे, साथ ही साथ वो शीट नंबर 2, 3 एंड सो ऑन या नई वर्कबुक में भी आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको कॉपी करना होगा। जब भी हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो कट और कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट ज़रूर करना पड़ता है। कट और कॉपी का कोई फ़ायदा नहीं यदि आपने डेटा को पेस्ट ही नहीं करना है तो, क्योंकि कॉपी होने से इंफॉर्मेशन यहाँ से उठाई तो जा सकती है, लेकिन ये इस शीट में दिखाई तभी देगी जब आप इसको पेस्ट करेंगे। अब हम कॉपी किस किस चीज़ को कर सकते हैं? देखिए, आप एक सेल को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी भी और कट भी। एक सेल को कॉपी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स को कॉपी कर सकते हैं, एक कॉलम, एक रो, एक से ज़्यादा रोज, एक से ज़्यादा कॉलम्स, एक डेटा रेंज, एक से ज़्यादा डेटा रेंजेस, साथ ही साथ पूरी की पूरी वर्कशीट को भी आप कॉपी या कट कर सकते हैं। कट या कॉपी करने के बाद आप इनको पेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो कट है, इसमें और कॉपी में क्या डिफरेंस है? देखिए, कॉपी में क्या होता है, जब आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो वो अपनी सोर्स वाली पोजीशन पे तो रहता ही है, डेस्टिनेशन पर भी आ जाता है। कट में एक्चुअली डेटा कट कट होकर मूव होता है। मूव का मतलब ये है कि हमने उस डेटा को उस जगह से काट दिया जहां पे वो पहले था। अब आपका डेटा उसी जगह पर दिखाई देगा जहां पर आपने उसको पेस्ट किया था। जहां से आपने डेटा को उठाया है, वहां से आपको डेटा वहां नजर नहीं आएगा। अब जब हम कट और कॉपी की बात करते हैं तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। आज हम उन्हीं बेसिक मेथड्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसके अंदर कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। अब अगर मैं मान लीजिए इस पूरी की पूरी रेंज को कॉपी करना चाहता हूं, तो जब भी आप रेंज को कॉपी करना चाहते हैं तो रेंज को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के एक कॉलम को, एक रो को, पूरी की पूरी रेंज को, पूरी की पूरी शीट को अलग अलग मेथड्स हैं और शॉर्टकट मेथड्स भी हैं जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। आप मेरा सिलेक्शन ऑफ डेटा वाला लेक्चर उसके लिए देख सकते हैं। अभी इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल और ए को कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर डेटा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इस डेटा को कॉपी करने का पहला मेथड ये है कि आप यहाँ रिबन पर आए। इस रिबन में आपको होम टैब दिखाई दे रही है। होम टैब का जो पहला ग्रुप है उसका नाम है क्लिपबोर्ड। यहाँ पर ये कॉपी की ऑप्शन है। आप क्या करें, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आसपास एक मूविंग लाइन आ चुकी है। इस मूविंग लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका ये डेटा कॉपी हो चुका है। अब मुझे इसको पेस्ट करना है। मैं चाहूँ तो इसे इसी शीट में पेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि शीट जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे ये इंफॉर्मेशन जिस सेल से स्टार्ट होती हुई देखनी है, मुझे उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने A1 को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसे यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए इसी क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट का बटन है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से कॉपी जो इन्फॉर्मेशन की थी पेस्ट करने पर वो यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनकी कॉलम विड्थ ठीक नहीं है, तो मैंने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर डबल क्लिक किया तो कॉलम विड्थ ठीक हो गई, कंटेंट्स के हिसाब से हो गई।
अगर आप कॉलम विड्थ, रो हाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी विस्तार से चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा कॉलम की रो को सेट करने का लेक्चर और रो की हाइट को सेट करने का लेक्चर देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने इनको सही हाइट में, सही विड्थ में कर दिया है। अब मैं अपनी शीट नंबर 1 पे जाता हूं जहां से मैंने इसको कॉपी किया था। जब आप यहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये डेटा अभी भी कॉपीड है। इसका मतलब ये है कि एक बार पेस्ट करने पर ये नहीं गया। और अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ तो यहाँ पे क्लिक करें, फिर से आ गया। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर आप डेटा को कॉपी कर लेते हैं तो उसको आप कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं। एक ही बार कॉपी किया मैंने और मैं इसको कितनी भी बार चाहूँ तो इसको पेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं शीट नंबर 1 में आता हूँ और ये जो मेरा डेटा कॉपीड है मैं इसको हटाना चाहता हूँ, यानी मैं नहीं चाहता कि ये डेटा अब कॉपीड रहे। उसके लिए मैं कहीं भी किसी भी सेल में माउस से डबल क्लिक कर दूं या फिर कीबोर्ड से एस्केप के बटन को प्रेस कर दूं। जैसे अभी मैंने एस्केप के बटन को प्रेस किया तो वो जो सिलेक्टेड मुझे दिखाई दे रहा था, कॉपीड दिखाई दे रहा था, वो जा चुका है। अब इसको कॉपी करने का सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कहीं भी राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर ये सेकंड नंबर पर आपको कॉपी की ऑप्शन मिल रही है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डेटा कॉपी हो चुका है। अब आप किसी भी शीट में, जैसे ये वाली शीट ले लेते हैं, एक और एम्प्टी शीट ले लेते हैं। यहाँ पर लेने पर अब मुझे इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट भी मैं उसी मेथड से करूँगा। राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने पर ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा, सबसे पहले वाली। बाकी पेस्ट स्पेशल की ऑप्शंस हैं, उसे हम फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है डाटा आ चुका है। अब जब मैं शीट 1 में जाऊँगा तो ये इन्फॉर्मेशन अभी भी कॉपीड है, लेकिन मुझे इसको कॉपीड नहीं रहने देना। अब मैं आपको तीसरा मेथड बताता हूँ। डेटा मेरा सिलेक्टेड है। अब इसके लिए अब मुझे कीबोर्ड के शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है। MS एक्सेल में कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट इस्तेमाल होता है वो होता है Ctrl+C। अगर आप यहाँ पर माउस के कर्सर को लेके आएंगे तो ये आपको बताएगा भी कि आप Ctrl+C से इसको कॉपी कर सकते हैं। अब आप Ctrl+C को इकट्ठा प्रेस कर दें। पहले सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A को प्रेस करें, Ctrl+C से इसको कॉपी कर दें। आपका टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने पर आप यहाँ पर Ctrl+V को इकट्ठा प्रेस करेंगे पेस्ट करने के लिए। Ctrl+V। जैसे ही मैं Ctrl+V को प्रेस करूंगा तो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। आप क्या करें, आप यहाँ से एस्केप को प्रेस करके इसको हटा दें और यहाँ पर आप कुछ एक रोज़ को यहाँ से, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इंटायर रो। ठीक, तो अब मेरे पास ये रोज़ हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको Ctrl+A करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अब तो मुझे याद हो ही गया ना, Ctrl+C प्रेस करोगे तो कॉपी हो जाएगा। Ctrl+A करो, Ctrl+C करो, कॉपी हो गया। कॉपी होने पर क्या करना है, आपने यहाँ आना है, आप यहाँ पर पेस्ट करें, Ctrl+V को प्रेस करें। जैसे ही आप Ctrl+V को प्रेस करेंगे आपका डेटा यहाँ पर पेस्ट हो गया है। ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया है कि आप यहाँ ध्यान से देखें कि जब आपने डेटा को कॉपी करने के बाद पेस्ट किया ना, तो MS एक्सेल ने आपसे ये नहीं कहा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी डेटा है जहाँ पर आप नया डेटा पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि MS एक्सेल में जब आप एक जगह से डाटा को उठाकर दूसरी जगह पर कॉपी करते हैं तो MS एक्सेल उस नए डाटा को उस पुराने डाटा के ऊपर ओवरराइट कर देता है और आपको कोई मैसेज भी नहीं देता कि आपने जो डेटा जहाँ पर आप कॉपी करके पेस्ट करना जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी डेटा है। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है कि MS एक्सेल में कॉपी करके पेस्ट करने पर डेटा जो है, पुराना डेटा नए डाटा से ओवरराइड हो जाता है, यानी उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और इसको रिप्लेस करके नया डाटा डाल दिया। अब हम करेंगे कट। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद कट करने का पहला मेथड तो ये है, यहां पर क्लिक कर दें। ठीक, यहां पर क्लिक कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, और कट हुए डाटा को पेस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। ये अब मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा राइट क्लिक करें, यहाँ कट पे क्लिक कर दें, कट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे कट करने के बाद तो पेस्ट की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। ये पेस्ट की ऑप्शन अभी डिम है क्योंकि ना तो हमने कॉपी किया हुआ है ना ही कट किया हुआ है। तो जब आप यहाँ से कट कर देंगे तो आपके पास पेस्ट की ऑप्शन आ जाएगी। मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगा लेकिन शॉर्टकट मेथड से करके दिखाऊंगा। Ctrl और X इसके लिए शॉर्टकट होता है। Ctrl और X को इकट्ठा प्रेस करें,
कंट्रोल और एक्स। जैसे ही आप कंट्रोल और एक्स को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो डेटा कट हो चुका है। अब मुझे इसको पेस्ट करना है। मैं इसके लिए एक एम्प्टी शीट ले लेता हूँ। एम्प्टी शीट में आने पर मैं यहाँ पर कंट्रोल और वी लूंगा, क्योंकि कंट्रोल और वी करने से ही डाटा पेस्ट होता है, चाहे वो कॉपी किया गया हो या कट किया गया हो। अब मैं यहाँ पर इसकी कॉलम की विड्थ को सेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये डेटा मेरा यहाँ पर आ गया। तो अब चल के देखते हैं कि क्या ये डेटा वहाँ पर शीट नंबर 1 में है। जब हम यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि शीट नंबर 1 में वो डेटा जो है नहीं है, क्योंकि उस डेटा को यहाँ से कट किया गया है, कॉपी में ऐसा नहीं होता था। अब मेरे पास एक डेटा ये है, एक डेटा ये है। मान लीजिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स से इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कंट्रोल और वी को प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि कट के केस में भी डेटा जो है वो ओवरराइड हो चुका है। आपको किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया कि जहाँ पर आप डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर ऑलरेडी डेटा है। इसका मतलब ये है कि कट और कॉपी दोनों ही डेटा को ओवरराइड करते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब तो थे ये 3 मेथड्स जिससे आप कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ। जब आप डेटा को कॉपी करते हैं ना, चाहे वो कंट्रोल सी से करें, चाहे वो यहाँ पे क्लिक करके करें, चाहे वो राइट क्लिक करके करें, जब आप डेटा को कॉपी करते हैं या जब आप डेटा को कट करते हैं ना, तो अकेला डेटा कॉपी नहीं होता और ना ही अकेला डेटा कट होता है। अब आप कहेंगे सर डेटा को जब कट करते हैं तो डेटा ही तो कट होता है, जब कॉपी करते हैं तो डेटा ही तो कॉपी होता है। जी बिल्कुल नहीं। जब हम डेटा को कॉपी करते हैं तो अकेला डेटा कॉपी नहीं होता, और जब हम उसको पेस्ट करते हैं तो अकेला डेटा पेस्ट नहीं होता। अब आप कहेंगे सर कि ये आप क्या बात कर रहे हैं कि डेटा को कॉपी करने पर अकेला डेटा नहीं कॉपी होता। जी हाँ बिल्कुल। आप ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर फाइल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसका कलर नोट कीजिए, कलर चेंज है। इसका कलर नोट कीजिए, चेंज है। ये क्या हुआ है, कलर फॉर्मेटिंग हुई हुई है, बैकग्राउंड कलर चेंज किया गया है। यहाँ पर आपको रेड कलर के 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये दरअसल मैंने यहाँ पर कमेंट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर 48 और 33 को प्लस करके 81 रिजल्ट आया है। इसका मतलब है यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है। मैंने ना तो अभी आपको फार्मूला लगाना सिखाया है और ना ही अभी कमेंट लगाने सिखाए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर उनकी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि जब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ना, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया है ना। शीट नंबर 2 में कॉपी था और शीट नंबर 4 में मान लो मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो जब हम कॉपी करके या कट करके पेस्ट करते हैं ना, तो ध्यान से देखिए, डेटा तो आया ही आया है, साथ में क्या आई है, क्या कॉपी होके क्या चीज़ पेस्ट हुई है। साथ में पेस्ट हुई है उसकी फॉर्मेटिंग, साथ में पेस्ट हुई है उसकी नंबर फॉर्मेटिंग, साथ में पेस्ट हुई है उन फार्मूलाज, साथ में पेस्ट हुए हैं कमेंट्स, साथ में पेस्ट हुई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, साथ में पेस्ट होती है डाटा वैलिडेशन। यानी हर चीज़ जो आपने इस डेटा पे लगाई हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल फॉर्मेटिंग टू नंबर फॉर्मेटिंग एंड डाटा वैलिडेशन, एवरीथिंग, हर चीज़ जो इस डाटा पे आपने अप्लाई की हुई है, वो सारी की सारी चीज़ साथ में कॉपी होती है और सारी की सारी चीज़ साथ में पेस्ट होती है। अब आप कहेंगे सर क्या कोई ऐसा मेथड है जिस मेथड से मैं ये चाहूँ, ठीक है इस पर जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी है, फार्मूलाज लगे हैं, लगे रहे, क्या ऐसा कोई मेथड हो सकता है कि मैं इसको कॉपी करूं और कहीं और पेस्ट करूं, और जहां पर मैं इसको पेस्ट करूं वहां सिर्फ डेटा पेस्ट हो, ये फॉर्मेटिंग पेस्ट ना हो? जी बिल्कुल इसका मेथड है, लेकिन उसके लिए हमें पेस्ट स्पेशल समझना पड़ेगा और वो हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। एक चीज़ मैं इसमें आपको और बताता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, कट कर लें, जो करना चाहते हैं। ठीक है, कर लिया। अब मुझे इसको पेस्ट करना है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको पेस्ट करने के लिए ना, जो 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं, यानी कि कंट्रोल वी जो कीबोर्ड शॉर्टकट है, या यहाँ पे क्लिक करना, या फिर यहाँ राइट क्लिक करना, ठीक है, तो इन तीनों का आप इस्तेमाल ना करें, इन तीनों की आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, कट कर लिया, कॉपी कर लिया, तो पेस्ट तो इसको करना ही है ना। तो मैं कहता हूँ पेस्ट तो करना है, लेकिन इन तीनों में से कोई मेथड इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर क्या करना है, वेरी सिंपल, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें। जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि डेटा आपके सामने आ चुका है। अब आप कहेंगे सर ये चीज़ आपको कैसे पता चली कि ऐसा होगा। इसको सिलेक्ट करो ज़रा, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद एक शीट और ले लो, यहाँ मुझे अब इसको पेस्ट करना है। अब नीचे पढ़ो ज़रा, सिलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस एंटर और चूज पेस्ट। ये तो बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, इस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करो, अब या तो एंटर प्रेस कर दो या फिर पेस्ट की जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसी ऑप्शन का इस्तेमाल कर लो। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कंट्रोल वी का इस्तेमाल करना चाहिए या एंटर का?
वो मुझ पर डिपेंड करता है। मैं अभी यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ तो वो आ गया। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या कंट्रोल वी करने में और एंटर प्रेस करने में कोई डिफरेंस है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। वो क्या डिफरेंस है? मैंने इस डेटा को यहाँ से कॉपी किया था, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए करने के बाद कॉपी कर लें। कौन सी शीट नंबर याद रखें? 7 नंबर शीट। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और उसके बाद शीट नंबर 7 में वापस जाएं। ये डेटा आपको कॉपीड दिख रहा है? बिल्कुल कॉपीड है। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर शीट नंबर 9 पर। शीट नंबर 7 में देख लें डेटा कॉपीड है। शीट नंबर यहाँ पर आ जाएं 10 में, और यहाँ पर अब पेस्ट मत करें, यहाँ पर एंटर प्रेस करें। कर दिया एंटर प्रेस। अब शीट नंबर 7 पर जाएं, डेटा कॉपीड ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप डेटा को कॉपी करने के बाद बार बार पेस्ट करना चाहते हैं उसी सेम डेटा को, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको किसी न किसी पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, या आप राइट क्लिक करें, या आप कंट्रोल और वी का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि जिस डेटा को आपने कॉपी किया है उसको केवल आपने एक बार ही पेस्ट करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करें, अदरवाइज आप हमेशा कंट्रोल वी का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो ये तो थे कट, कॉपी और पेस्ट की अलग अलग ऑप्शंस, और साथ ही साथ मैंने आपको एंटर की के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल किए बिना हम किस तरह से डाटा को कट और कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं विदाउट यूज ऑफ कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, अगर इस लेक्चर में आपको वैल्यू लगी है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।